हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? हम आपस में करते हैं पॉजिटिव सा नमस्कार। और जिस सीरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, आप बोलोगे 12 बजे रिलीज हुई है, अभी कैसे कर दी? ये तो फ्रॉड रिव्यू है। कोई फ्रॉड नहीं है, स्क्रीन देख लो। चौथी बार हुआ है मेरे साथ कि मेरे पास अर्ली एक्सेस आ गया है। हालांकि नेटफ्लिक्स का तो हमेशा ही आ सकता है, क्योंकि मेरे कुछ भाई बंधु हैं जो यूएस बैठे हैं, एक आधा ऑस्ट्रेलिया बैठा है, तो वहाँ पर थोड़ा अर्ली रिलीज हो जाते हैं, तो वहाँ पर मुझे मिल जाता है। बट ये तो प्रॉपरली अर्ली एक्सेस है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने ब्लर कर दी हैं। तो मुंबई मेरी जान का पूरा एक्सेस मिल गया था, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्बार्गो था, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन थी कि 12 बजे से पहले आप इसका रिव्यू नहीं कर सकते। बट मैंने ये सीरीज़ देख ली थी, और कुछ एपिसोड बचे थे जो मैंने अभी निपटाए, और बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। मैं मतलब क्या लेयर करना और क्या कुछ बिल्डअप करना पहले ही बता देता हूँ। है तो ये गैंगस्टर की, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा भी अंदर बंधा हुआ है। पॉलिटिकल सिस्टम भी बना हुआ है। सोशल इकोनॉमिकल सिस्टम उस टाइम पे क्या था, 60s और 70s के अंदर, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, अलग अलग तबके राइज कर रहे थे, इंडिया भी डेवलपिंग नेशन था, तो क्या सर्कमस्टेंसेस थे। पुलिस भी चीज़ों से सीख रही थी, टेररिज्म भी आगे जा रहा था, गैंगस्टर्स भी बढ़ रहे थे, और कैसे दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की भी उत्पत्ति हुई थी, और वो इंसान कैसे अपने बलबूते के ऊपर मतलब सबसे मोस्ट वांटेड बन गया। हालांकि वो खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर का सन था, जो कि मेरे लिए भी एक फाइंडिंग थी। हमने तो अभी तक सिर्फ दाऊद इब्राहिम सुना था, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, शायद वो पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे थे। ठीक है, तो कहानी यहाँ पर शुरू होती है इस्माइल की, के मेनन की, जो कि बहुत ही ईमानदार सा पुलिस ऑफिसर है, और वो चाहता है कि हाजी जैसे गैंगस्टर, पठान जैसे गैंगस्टर, अन्ना गैंग को वो ख़त्म कर पाए। 1960s और 70s का दौर दिखाया गया है। बॉम्बे ये शहर कहलाता है, और इसके सामने है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलग अलग तरीके के गैंग्स। अभी कैसे उनका खात्मा कर पाता है, नहीं कर पाता, क्या सर्कमस्टांसेस इसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से क्या ये सही राह पे रह पाता कि नहीं रह पाता, और अगर रह पाता है तो उसकी फैमिली का क्या होता है। और साथ ही साथ में फैमिली से एक बच्चा जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाया गया अपने माइंड से, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर है, वो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, और जुगाड़ भी बहुत ज़्यादा जानता है, वो सीधा रास्ता गलत रास्ता सब जानता है। तो एक वो अजीब सा ऑलराउंडर है, उसका नाम है दारा, यहाँ पर दिखाया गया, जो कि ऑब्वियसली दाऊद इब्राहिम को थोड़ा सा शेप लेता है बाद में। और भी उसके बच्चे दिखाए हैं इस्माइल के, यानी के मेनन के। अब ये जो बच्चा है, ये किस वजह से राइज करता है और एक दिन चैलेंज कर देता है हाजी को, पठान को, अन्ना को, कि इस सब की कुर्सियां ये ले लेगा एक दिन। और कुछ ना कुछ पॉलिटिकल अफेयर्स, हल्का फुल्का टेररिज्म भी टच बेस करती है, और राइज ऑफ डी कंपनी आपको देखने को मिलता है। नाम जो है हर चीज़ के जो मैं आपको ले रहा हूँ यहाँ पर, सब कुछ कैमोफ्लाज किया गया है। लार्जली आपको मज़ा आता है कुछ चीज़ों के अंदर के, दारा वर्सेस ये जो सारे गैंग्स हैं, उनका कन्फ्लिक्ट क्या है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए। बहुत ही स्लो बिल्डअप के द्वारा के मेनन की ज़िंदगी, उसको समझाने के लिए, आज का एक्चुअली प्रेजेंट समझाने के लिए आपको के मेनन की ज़िंदगी दिखाई जाती है, ताकि आप दारा का जो सोचने का दायरा है वो अच्छे से समझ पाएँ। तो बिल्डअप जो है कैरेक्टर्स का, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, एकदम रियल लगा। उनकी जो डिसीजन मेकिंग है आपको ऑलमोस्ट मजबूर कर देती है कि यार अब तो ये इतना फंस गया है, ये तो यही डिसीजन लेगा ना, और ये कोई और डिसीजन ले ही नहीं सकता। तो एज ऑडियंसेस भी आप पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नरेटिव हो जाते हो। बाकी के मेनन और अविनाश तिवारी, जिन्होंने दोनों मेन इंपॉर्टेंट रोल करें, इस्माइल का या के मेनन का, दारा जो मेन विलन है सोटू से, या एंटी हीरो है, जो भी आप समझें उसको, अविनाश तिवारी का, वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि आप अविनाश तिवारी की एक्टिंग में इतना घुल मिल जाओगे कि उसका सारा नेगेटिव कैरेक्टर होने के बावजूद भी वर्सेस जो गैंग्स हैं, आप अविनाश तिवारी को हीरो मानने लग जाओगे, और बाकियों को बिल्कुल विलन मानने लग जाओगे। कभी अविनाश को आप विलन मानने लग जाओगे, कभी एंटी हीरो मानने लग जाओगे। जो पर्सनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा फ्लिकरिंग होगी, लेकिन आपका दिमाग जो है अविनाश तिवारी के अंदर लगा रहेगा। तो काफ़ी अच्छा बोलूँगा यहाँ पर कास्टिंग है। सेटअप बहुत ब्रिलियंट है, आपको बिल्कुल ही 60s 70s और अर्ली 80s के ज़माने के अंदर डाल दिया जाएगा। कुछ हद तक आप ऐसा फील करने लग जाओगे, ये जो स्कीमिंग है, पुलिस है, और जो गैंग्स हैं, ये जिस तरीके का बिहेवियर दिखाया गया है, ये ऑलमोस्ट पुलिस की लाइफ रियल, इतनी रियल है कि उनकी मजबूरी है कि वो अब यही करेंगे यार, अगर साथ देना तो साथ देंगे, जब कभी शेर बन जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि पुलिस को पूरा कंट्रोल मिल गया। तो बहुत सारा जो सेटअप है वो आपको रियल दिखाया जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं किया गया सीरीज़ को, येट आपको थ्रिलिंग क्वेश्चन बना रहता है। तो जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा डीप है। ये सारा का समरी यही था एक्चुअली में। और जैसे मैंने बोला, कास्टिंग बहुत ब्रिलियंट है, जिसको 2 नॉच ऊपर लेके जाती है। ये सीरीज शुरू होती है दारा से, और फिर पीछे जाती है, ताकि के मेनन इस्माइल का कैरेक्टर समझ में आ पाए, और इस्माइल का कैरेक्टर आपको ढंग से समझ
समझने के लिए और पीछे हाजी की ज़िंदगी, पठान की ज़िंदगी के अंदर भी डेवलप करती है, तो कई जनरेशन को धीरे 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 करके आगे पीछे ये होती है। और कैरेक्टर डेवलपमेंट, ट्रस्ट मी, इस सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट इन इंडियन वेब सीरीज़ है, मैं तो ये बोलूँगा। ठीक है, तो बाकी जल्दी मिलते हैं। और रिव्यूज़ के साथ आते आते मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी ब्रिलियंट है, मुझे बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगी, क्योंकि आप डी कंपनी की, दाऊद की और गैंगस्टर्स वाली इतनी सारी चीज़ें देख चुकी है, और उसके बावजूद अगर आपको कोई सीरीज़ एंगेज कर लेती है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही वेल रिटन है। उसके पास कुछ नया कहने के लिए, वो सिर्फ क्राइम की दुनिया में आपको इंडल्ज करके बेवकूफ़ नहीं बना रहे, वो आपको इंसान जो है, जो क्राइम कर रहा है, उसकी ज़िंदगी के अंदर भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि आप उसको समझ पाएँ कि इसने ऐसा क्यों किया था। तो वो इसकी ब्रिलियंस है। तो आई विल गिव 9 out of 10। बाय बाय।